जो हमारा सबसे बड़े इश्यूज़ है ना जी, वो तीन है। पहला है कि डेट रिलीफ। हमने कर्ज़े इतने लिए हुए हैं कि कर्ज़ों की मद में ही हमारा तकरीबन 60% पैसा निकल जाता है। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो आपने पेंशन देनी है। लोगों की पेंशन का जो तरीका होता है, और वज़ीर साहब ने बड़ा कहा था कि जी हम डीएनए चेंज करेंगे इस दफ़ा बजट का। तो डीएनए चेंज ऐसे होता है कि दुनिया के जो अच्छे ममालिक हैं वो जो पैसा पेंशन का इकट्ठा होता है उसको ट्रस्ट में ले जाते हैं, फिर ट्रस्ट के साथ वो बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस से फिर वो कमा के तो लोगों को पेंशन देती हैं। सिर्फ पेंशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है कि जो जो रिटायर हो गया तो उसको पैसे देने हैं। ठीक है, देने हैं, उसने कौम को सर्व किया है, मगर फिर वो कमा के देते हैं। हमारे ऊपर वो बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। और इस तरह से इन दो चीज़ मद में। और फिर तीसरा जो है वो हमारा दफ़ाई बजट है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। दफ़ाई बजट इस दफ़ा आपने देख ही लिया कि इस जंग के बाद तो उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। मगर अब वो जो रवायती जंग होती थी कि टैंक ख़रीद लें, जहाज़ ख़रीद लें, उससे निकल के अब ये साइबर जंग हो गई है, अब ये टेक्नोलॉजी की जंग हो गई है। तो उस पर शायद इतना पैसा ना लगे, मगर उसके बावजूद हमें अपने पाँव पे उस तरह से होशियार रहना चाहिए। और बजट में जैसे आपने सोलर की बात की, 18% जीएसटी लगा दिया है, और ठीक है थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। पे बैक जो रिटर्न था पहले, अगर एक बंदे ने सोलर लगाया है तो 3 साल में 2 साल में उसके पैसे उसको वापस मिल जाते थे, इस मद में कि उसका बिजली का बिल कम आ रहा होता। अब वो शायद 5 साल में चला जाएगा। मगर उसके साथ साथ जो पेट्रोल पे इन्होंने लेवी लगाई है, और वो कहा गया है कि जी ये कार्बन की लेवी है कि आप बिजली जब कार चलती है तो ये धुआं छोड़ती है, तो उससे कार्बन जनरेट होता है। तो वो एक तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मगर उसके साथ साथ अगर ये करना ही है, अगर पेट्रोल को आपने डिस्करेज करना है कि लोग पेट्रोल ना इस्तेमाल करें, तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो पॉलिसी दें ना। वो आप दे नहीं रहे, उसका अल्टरनेट तो कोई दे नहीं रहे। जबकि इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में आने के लिए, ताकि अगर पेट्रोल का कम इस्तेमाल करना है तो फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलानी है। और उसके लिए इस वक्त अगर आपने ना किया तो फिर आप बहुत लेट हो जाएंगे। आप यहाँ बैटरियाँ बनाएं, यहाँ गाड़ियाँ बनाएं, यहाँ उसकी मोटर बनाएं, और पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ बन सकती है। उससे पहले के जो पेट्रोल की गाड़ियाँ थी उसका इंजन तो आज तक हम नहीं बना सके पिछले 70 सालों में। मगर ये गाड़ी अगर हम चाइना के इस वक्त बहुत करीब हैं, टेक्निकली भी करीब हो जाएं, तो हम ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ बना सकते हैं, और हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ब्रेन ड्रेन कम होगा, टेक्नोलॉजी आएगी। और उसके साथ साथ जो सबसे मुझे अजीब सी बात लगी है वो ये कि हायर एजुकेशन को इन्होंने सिर्फ 70 अरब रुपए दिए हैं, और रेलवे को 140 अरब दिए हैं, जबकि रेलवे नुकसान में जा रहा होता है। तो अगर एजुकेशन के ऊपर आपका ये नज़र है कि आपने देखिए इस वक्त सारी जो तरक्की है वो एजुकेशन की तरक्की है। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट कर ली, कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली, तो आप दुनिया में आगे निकल जाएंगे। और बाकी तमाम शोबाजात की तरह उन्होंने बजट से पहले इतनी बढ़ा ली जिसकी इंतहा नहीं है। ये जो तजाद, खुला तजाद है, इसको आप किस तरीके से हुक्मरानों को बता सकते कि आप ऐसा ना करें? देखिए क्योंकि ये हुकूमती जवानों में रहे हैं नहीं, अब भी हैं, तो इनको पता है कि भाई जो चंद एलीट जो हमारे सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग होते हैं वो अपने आप को एक प्रिविलेज समझते हैं कि जी हम इलेक्ट होके आए हैं, हत्ता कि हम जैसे गरीब गुरबा ने इनको वोट दिया होता है। तो वो अपनी तनख्वाहें और अपनी मेहनत या अपनी दानिशमंदी में समझते हैं कि हमने बहुत काम करना है, पूरी कौम को साथ लेके चलना है। तो वो अपनी तनख्वाहें इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो आवाम को समझ नहीं आती। और ये होना नहीं चाहिए सूरी तौर पे। ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि जी सियासत अबादत है तो फिर इनको फ्री करनी चाहिए। मैं तो छोटे से इदारे का सदर रहा हूँ, मैंने गाड़ी अपनी इस्तेमाल की, पेट्रोल अपना इस्तेमाल किया, चेंबर का कोई एक मुलाजिम कभी घर नहीं बुलाया। कितनी उंगलियां उठी हैं आपकी तरफ? वो होता ही है, आई नो वेरी वेल। हाँ वो देखें वो दुश्मन होते ही हैं और वो लोग चलते ही हैं। मगर ये जैसे लक्सब ने फरमाया ये छोटी बातें हैं। असल बात ये कि इस कौम को अब करना क्या है। देखिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी करने वाली हैं, वो मैं आपके चैनल में और आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत और अवाम में जो फ़र्क है वो ख़त्म करें। डिग्निटी का फ़र्क, इज़्ज़त एहतराम का फ़र्क। मैं थाने जाऊँ तो मुझे कोई आराम से बोले कि यहाँ बैठें, आप किस वजह से आए हैं,
और ये जो पेटी करप्शन है ये ख़त्म होनी चाहिए। देखिए बिजनेसमैन के साथ इनका जामन दोली का साथ होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन ही रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्सेस देता है, जितने भी देता है, मैं उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाऊंगा। तो इनको फिर स्टेशन देनी चाहिए आम बिजनेसमैन को लिए। मगर इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जितना भी ट्रेडर है इस मुल्क में, बहुत ट्रेडर है, गली गली में दुकान खुली हुई है, उसको रजिस्टर करें। उससे जैसे लक साहब ने कहा एक मिनिमम टैक्स लें, उससे 1000-2000 रुपया साल का ले लें, 5000 बड़ी दुकान है ले लें, एक फिक्स टैक्स लगाएं। इससे आपका रेवेन्यू एकदम से जंप कर जाएगा, अगर आज तक आपने कभी भी कोई डेटाबेस नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर को फौरी तौर पर मॉडर्नाइज करें। हमने बड़ा स्टोरियाँ सुन रहे हैं, अब तो इतनी आला मशीनरी दुनिया में आ गई है कि चावल लगाना है तो हमारे बंदे लगा रहे होते हैं, चावल लगाने वाली मशीन आ गई है, 1 एकड़ को 1 घंटे में लगा कर चले जाते हैं। तो ये मॉडर्निटी की बात शायद वजीर साहब करते और बताते कि हम ये मशीनरियाँ लेके आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप टैक्स के निज़ाम की बात कर रहे थे, जैसे आपने इनका शर्त है, ये टैक्स कलेक्शन जो आपसे लिया जा रहा है खास तौर पर ताजरों से, ट्रेडर से, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि वो हर वक्त कस्टमर टैक्स इकट्ठा करने वाले से डरते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें ये डिजिटलाइज होना चाहिए। अब आ गई है बारी कि दुनिया में भी वो कह रहे हैं कि जी आप और हमारे पैसे पे ही वो कह रहे हैं कि अगर आप एटीएम इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट इज़ दिस? वो मेरा पैसा है, मैं एटीएम से निकालूं ना निकालूं, जो मर्जी करूं। ये छोटी छोटी बातें नहीं, और इससे कुछ ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, और हमने ये देखा है कि जब भी लागू किया बाद में विड्रॉ किया। और देखिए उससे ना असल बात ये, इससे कौम में पसमुर्दगी पैदा होती है, उसमें इंकरेजमेंट नहीं होती है कि जी मेरा पहले 0.6 था टैक्स, एटीएम से अब 1% कर दें, क्या हो जाएगा? इससे पैसे नहीं इकट्ठे होने लगे, अलबत्ता इंसान जो है ना वो डिस्करेज हो जाता है। तो मैं उस तरफ आ रहा था कि एग्रीकल्चर को फ़ौरन ये मॉडर्नाइज करें। उसमें देखिए इस दफ़ा भी सिर्फ लाइव स्टॉक ने ग्रोथ की है, वरना एग्रीकल्चर भी माइनस में था। इसके साथ फिशरी, आप ऐसी ऐसी फ़िश एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस मुल्क में कितनी ये फिशरी की ज़रूरत है। मॉडर्नाइज किया, गधों की तादाद भी बढ़ी है, गधों की मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके बाद आप आईटी सेक्टर पे आ जाएं। इसको फौरी तौर पे आपने फ्रीलांसर्स को, दूसरों को मराहत देनी है। आप हर दफ़ा छोटी सी बात पे भी टैक्स, कि अब अगर आप किसी से मंगवाएंगे, ये जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, उस पर भी टैक्स होगा। मतलब ये छोटी छोटी गेमें नहीं खेलें, एक बड़ी फैसिलिटीज़ कौम को दें ताकि वो खुल के काम कर सके। इसके साथ साथ आज तक आपने अपनी माइनिंग खुद नहीं की है, इवन गैस भी कोई दुनिया का आके निकाल के देता है, बाकी रिकॉर्डिक भी किसी का प्रोजेक्ट है, आपका स्लीपिंग पार्टनर हैं आप। अपनी टेक्नोलॉजी फॉर गॉड सेक पैदा करने की कोशिश करें। ये क्वांटम जंप है, ये रिफॉर्म्स हैं। ये रिफॉर्म नहीं है कि भाई हमने टैक्स ले लिया जनाब, जो आपको सप्लाई करता है कार पे आके कि जी ये आपने ऑर्डर किया था, सप्लाई आ गई। सो हमें अभी फौरी तौर पे खुद कफील होना है एग्रीकल्चर में, और इसी तरह आईटी में, इसी तरह डिजिटाइजेशन में। ये जो नए दौर के नए तरीके हैं, इनको अपनाना है।